गीला हो गया चौधरी। अभी तक केवल ताने हैं। चलाएंगे तो क्या होगा? हमरा कोनो का सुने बाबा। अरे हमरा छोटा छोटा बच्चा जूता लो, हमको मार। अरे वो ऑर्डर किए, हम इनको ले आए। आप ऑर्डर करेंगे, इनको ले जाएंगे। अरे तो मिला वैसा आइए यहाँ से चलो। छोड़ेंगे, मारेंगे, मारेंगे। आखिर आपने अमरकान का सूरज अस्त करवा ही दिया। अब आप छुट्टर पुट्टर दिया बत्ती बुझाना है काम हम कर देते हैं ना। हम कुछ समझे नहीं। गुंडा और क्रिमिनल कैसे मारा जाता है? पुलिस के हाथ से। ये तो स्वाभाविक क्रिमिनल है, मरेगा। बहुत कूद रहा था साला, आज न कल तो हम ही मार देते उसको। उकता कह रहे हो इतना? एक एक कर को मारेंगे, फिर वहां दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो इतना बड़ा उपकार हम पर कर रहे हो, कीमत का लोगे? कहा बब्बन भाई, आपसे कीमत लेंगे? आप लोग का तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं हम। बाबूलाल, बब्बन राय किसी के उपकार का बोझ अपने सर पर नहीं रखता। खुल के बोलो, बब्बन बहुत अच्छा पे मास्टर है। माई कसम, अपना लिए एक पैसा नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है कि सरकार का हालत थोड़ा डामाडोल में है। उसको बचाने के लिए थोड़ा माल पानी चाहिए था। अगर ये सरकार गिरेगा तो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। नफा नुकसान का हिसाब हम खुद दे कर लेंगे बाबूलाल। तुम दाम बोलो। सब कुत्ता लोग बड़ा मुंह खोला है। जितना बड़ा मुंह खोला है, उतना बड़ा हड्डी मुंह में डाल दो, मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 25 करोड़ कैश, 9 गो स्कॉर्पियो, नयका मॉडल। कहाँ भिजवाना है इस सब? वो हम फोन करके बता देंगे ना। आप पैसा का इंतजाम कीजिए, आज रात में एनकाउंटर हो जाएगा रितेश वाला। प्रणाम। प्रणाम। देख रहे हो कितना बड़ा मादर जात है। ये है उस साला। चिंता मत करी दीदी जी, आज ही ये रितेश बउआ। हमरा के दिलासा मत दे दुलई। मांग उजड़ गई, भाई चल गई, एक के गो सहारा रहे, वो छीन लेलन सा। हे ठाकुर जी, हम कौन पाप कैली ये सजा देले हो? हटा हटा दैनी, दूर हटा। अरे चौन दिन ये घर में एक कर गौर परल, घर के खुशी भी ला गई। अरे कहाँ रहे ये घर और कहाँ हो गए? आते ससुर के खा गई। केकरा केकरा खाई बैठाई भी? हे ठाकुर जी, ये डाइनी के नाश करा ठाकुर, नाश करा। दीदी जी के बात के बुरा मत मानी दुल्हन, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। बूढ़ पुरनिया हो गई, हम ही उनकर बात के बुरा ना मानी। लेकिन माँ, मेरी क्या गलती है इसमें? यही कि मैंने श्रीकांत से प्यार किया या फिर ये कि मैंने उनसे शादी की? ना दुल्हन, तो हर कोनो गलती नहीं खे। माँ,
मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी। वो लोग मुझे किडनैप कर लेकर आए थे। मत रो दुल्हन, हम श्रीकांत के बोला ताली तोहरा के लेके जल्दी से जल्दी बम्बई चल जाए। ये दुनिया में रहने की कोनो जरूरत नहीं खे। चारों तरफ दलदल भरल बा। जितना देरी हुई उतना ही दलदल में फसल जाइबू। राधे मोहन से बात करके देखिए। उसकी बात कौनो नहीं सुनेगा अभी। अरे कौनो तो उपाय होगा, कुछ तो होगा। श्रीकांत, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। जब तक तुम्हारे हाथ में ताकत है लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ जाओगे उस दिन वही लोग तुमको नोच के खा जाएगा। अजय राम बोलो। हमारे देश भैया को फासिल थाना में रखा है। आज चौधरी है। खबर पक्का है? ठीक है, तुम नजर रखो। जी बाबा। क्या हुआ? समय कम है, लखन गाड़ी निकाल, हम भी चलेंगे। तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको। नहीं, हम भी चलेंगे। और अब तो उगता हुआ सूरज को भी दिया जाता है और डूबता हुआ सूरज को भी। डिसीजन आप लोगों को लेना है कि किसके साथ काम करना है, मरा हुआ आदमी के साथ या जिंदा आदमी के साथ। वो तो ठीक है बबन भाई, लेकिन अमरकांत बाबू के बहुत एहसान है हम पर। एहसान का बोझ लेके काहे घूम रहे हैं माथा पर? कहिए तो ऊपर से चेन छोटा कर देते हैं। न रहेगा माथा, न रहेगा माथा पर बोझ। बिंदा बात कर रहे हैं ना, इसका बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग। नया खून है, तुरंत गर्म हो जाता है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, दो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। हम भी तो आप ही की बिरादरी के हैं। हम कहाँ कहते हैं कि पैसा मत कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसी में से एक आध आना हमको भी दीजिए। ताली तो दोनों हाथ से बजता है ना, हैं? क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन इसका क्या गारंटी है कि आगे बिजनेस में हम लोगों को कोनो तकलीफ नहीं आएगा? इसका क्या गारंटी है कि अभी आप जिंदा हैं, अब बाहर निकलते घुलट न जाइएगा। बिल्कुल सही सवाल दागा है बिंदा। हैं? अरे जिंदगी का कौन भरोसा है, आज है कल नहीं है, लेकिन बबन का जुबान पत्थर पे लकीर है। जो कह दिया सो कह दिया, न राई भर इधर और न रत्ती भर उधर। लेकिन बब्बन भाई, इतने शार्ट नोटिस पे इतना पैसा आएगा कहां से? और पिछला कुछ दिनों से धंधा भी बहुत ही मंदा है। देखिए, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। कल रात तक पैसा का इंतजाम हो जाना चाहिए। ना हुआ तो अब आप लोग अपना समझिए। बब्बन भाई, आप ही समझाइए ना इनको, इतना जल्दी। अब हम क्या समझाएं? हमारा सुनता है सर। अब आप ही लोग मिलके फैसला कर लीजिए। बब्बन भाई, अब आप कह रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे। हम किसी को जबान दिए हैं, फेल नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो हम भी मुश्किल में पड़ेंगे और आप लोग भी। बिंदा जी, आप उनसे कह दीजिएगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा बिंदा, हो जाएगा। कुछ तो करेंगे। चल चल चल। जी साहब, माथा में बहुत टेंशन दी है। जी सर। यस सर। सर। यस सर। बाबू साहब को हाजत से बाहर तो निकालो। यस सर। क्या हुआ चौधरी?
आ गया ना फोन? बाबू साहब तनिक बाहर तो आओ। आओ बाबू साहब, आपको फ्रेश हवा पानी खिला के लाते हैं। आइए। ए मिसर, बाबू साहब को जरा जीप में तो बिठाओ। इनकाउंटर का ऑर्डर है का? ए मिसर, बाबू साहब हैं, क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अब हमको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आइए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए। तो जो बात है यही कर लो ना। अरे काहे को इतना हीर हुज्जत कर रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ तो बैठ जाओ। आओ चलो। अरे हमको पहचान नहीं रहे हो का? अरे बाबू साहब, हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, पर कह रहे हैं कि जीप में बैठ जाइए तो बैठ जाइए ना। क्या कर रहे हो चौधरी? आराम से बाबू साहब है। देखो ठीक नहीं कर रहे। अरे हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं भाई। गाड़ी में बैठा। आराम से। हमारे घर वाले छोड़ेंगे नहीं चौधरी। अच्छा बाबू साहब, हम कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठ जाइए तो बैठ जाइए। हम गाड़ी में नहीं बैठे। गोली मारना है तो ही मार लो। नहीं मार लो गोली। काहे को इतना फड़फड़ा रहे हो? हो गया चौधरी, अभी तक केवल ताने हैं। चलाएंगे तो क्या होगा? हमरा कौनों को सुने बाबा। अरे हमारा छोटा छोटा बच्चा, जूता लो, हमको मार। अरे वो ऑर्डर किए, हम इनको ले आए। आप ऑर्डर करेंगे, इनको ले जाएंगे। अरे तो मिला वैसा आइए चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, ना छोड़ेंगे, मौत मारेंगे, मारेंगे। बैठो। बहुत कूद रहे थे, दिया बत्ती बुझा देंगे। तुम्हारा खुद का बत्ती गुल करके निकल गया रितेशवा। न जाने कैसे भनक लग गया बाबा को। कुत्ता का नाक है उसका, हवा में सूंघता रहता है। तुमसे कुछ नहीं होगा, जो करना हम खुद करेंगे। तुम बस सरकार उठाओ और गिराओ। वो तो हम कर ही रहे हैं। कुछ हो जाए हम सरकार गिरने नहीं देंगे। पैसा तो सब एमएलए के पास पहुंच गया है, बस गड़िया पहुंच जाती तो। पहुंच जाएगा, बिंदा उसी में लगा हुआ है। हम चलें? जाइए। कैसे आना हुआ इस पे? श्रीकांत बाबू से कुछ बात करनी, लेकिन उनको आपसे कोई बात नहीं करना है। लगता है नाराज हैं आप। जब आपका फोन आया तो मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इसलिए पिक नहीं कर पाया। गलत मत समझिए, हम एक दूसरे काम के लिए आए। बोलिए। हमें श्रीकांत बाबू की पत्नी निशा जी के अपहरण के संबंध में कुछ पूछताछ कर। तुमरा इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर की इज्जत है, वो कोई बयान नहीं देगी। क्या बात है एसपी साहब? मुंबई क्राइम ब्रांच से हमको एक फैक्स मिला है। आपने वहां पे एफआईआर करवाया है कि आपकी पत्नी को किडनैप करके महाराजगंज लाया गया है।
मुंबई क्राइम ब्रांच को हमें जवाब देना है। निशा जी से पूछताछ करनी है। एक बार जो कह दिया समझ में नहीं आता है का? 1 मिनट भैया, जानना तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बीवी की किडनैपिंग में किसका हाथ है। आप अंदर आइए, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। पूछिए एसपी साहब, क्या पूछना है आपको? जो लोग आपको किडनैप करके मुंबई से यहां लेकर आए, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी? प्लीज, हमें इनका बयान चाहिए, आपका नहीं। मिसेस निशा शर्मा, आपके पति ने एफआईआर में ये लिखवाया है कि आप जब अपने जन्मदिन पे उनके साथ घूमने गई थी तो उनकी आंखों के सामने कुछ लोगों ने आपका अपहरण किया। मेरा किडनैप नहीं हुआ था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, अपने पति के घर पे। और मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को भी तसल्ली मिल जाएगी, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। ओके श्रीकांत, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आइए। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती श्री। मेरा किडनैप किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भूल जाना चाहती मैं सब कुछ। श्री, I just want to leave this place forever.